ऐसे लोग फिर माँ के गर्भ में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्र से मिल जाती है मुक्ति। जीवन और मृत्यु यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है। देवता हो या मनुष्य, जो भी इस धरती पर आया है उसे पहले माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। माँ के गर्भ में आकर जीवात्मा को बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता है। जीव जब तक गर्भ में रहता है उसे अपने तमाम पूर्व जन्म के कर्मों और उसके परिणामों की जानकारी होती है और वह गर्भ में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे मोह के बंधन से मुक्ति मिले, फिर माता के गर्भ में न आना पड़े। लेकिन जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, माया का बंधन उसे घेर लेता है और वह फिर से सांसारिक बंधनों में उलझता चला जाता है। इस तरह अनेक गर्भों और शरीर में जीव भटकता रहता है। लेकिन मनुष्य जीवन में जो लोग ये 6 काम कर लेते उन्हें फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में तुलसी को मुक्तिदायिनी कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु काल में मुख में तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो यम के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को छू भी नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित तुलसी की पूजा करता हो, तुलसी की मंजरियों को तोड़कर नियमित भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित करता हूँ, उसके लिए तो स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्वजन्म के कर्मों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आता है, फिर उसे गर्भ में नहीं आना पड़ता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यहाँ भगवान विष्णु का दूसरा बैकुंठ है, यानी उनका घर है। यहाँ पर भगवान ग्रीष्म काल में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी कथा है कि सतयुग में यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ इनकी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रद्धा भाव से भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर लेता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है। सभी का अपना महत्व है और सभी अध्याय को नियमित पाठ का फल भी अलग अलग है। 11वें अध्याय में भगवान विष्णु के विश्व रूप दर्शन का वर्णन मिलता है। गीता के इस अध्याय में नियमित अध्ययन का महात्म्य यही है कि इसमें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और नियमित साधना करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर आवागमन से मुक्त हो जाता है। नीलमत पुराण और शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव माता पार्वती को सृष्टि का रहस्य और अमर तत्व का रहस्य बताने के लिए अमरनाथ गुफा ले गए। इस गुफा में ग्रीष्म ऋतु में हिम से शिवलिंग बनता है। पुराणों में बताया गया है कि यह भगवान शिव का दूसरा कैलाश है। यहाँ भगवान शिव का दर्शन पाने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है और फिर इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है। कैलाश मानसरोवर के बारे में पुराणों में बताया गया है कि इनका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। यहाँ साक्षात शिव और विष्णु का वास है। कैलाश शिव का परम धाम है और मानसरोवर क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो व्यक्ति मानसरोवर के जल से पवित्र होकर इसका पान करता है और कैलाश के दर्शन करता है, वह फिर से गर्भ में लौटकर नहीं आता। शिव पुराण में बताया गया है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है। यहाँ के कोतवाल काल भैरव हैं। यहाँ यमराज का प्रवेश वर्जित है। जो व्यक्ति शिव जी का ध्यान करता हुआ अंतिम समय में यहाँ प्राण त्यागता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। काल भैरव स्वयं व्यक्ति के कर्मों का दंड देकर व्यक्ति को पाप मुक्त कर देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। जन्म वही सराहनीय है जिसमें मृत्यु न हो और मृत्यु वही सराहनीय है जिसमें पूर्व जन्म न हो। आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, वही मोक्ष है। इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। सांसारिक जीवन मनुष्य को मिलते रहते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु के शरण में आना बहुत जरूरी है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। ये थे जन्म मरण चक्र से मुक्ति के रहस्य।